मंच में उपस्थित कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, जिला के प्रभारी मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, मैं क्षमा भी चाहूंगा अमरजीत भाई से, मैंने उन्हें कहा था 60 में भाषण देना, संबोधन आदरणीय मंच करके, तो उन्होंने तो भाषण ही नहीं दिया, बधाई दे के स्थान ग्रहण कर लिया। फिर कभी उनके भाषण सुनेंगे। आदरणीय भैया अमतेज शुक्ला जी, आदरणीय धनेन्द्र भैया, आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी, महंत राम सुंदर दास जी, सभी संतों महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी साथीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, पर्यटन और संस्कृति विभाग के सारे अधिकारीगण, सारा धुआं इधर ही, उस दिन तो उधर ही था। उपस्थित सभी साथियों, पत्रकार मित्रों, हमारे संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगंज जी और सभी हमारे कलाकारगण, जिन्होंने लगातार 5 तारीख से आज तक के जिन कलाकारों ने प्रदर्शन किया, उन सब का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। साथ ही हमारे वियतनाम और श्रीलंका से आए हुए कलाकारों का विशेष रूप से उसका अभिनंदन करता हूं। हालांकि मेरी बात पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं विदेशी कलाकार, लेकिन उनका अभिनंदन। आदरणीय साथियों, 5 तारीख से राजिम माघी पुन्नी मेला की शुरुआत और आज समापन, दोनों दिन मुझे आने का अवसर मिला। उस दिन तो मैंने सारी बातें, शासन की योजनाओं के बारे में आप सबसे चर्चा मैंने की थी। आज कुलेश्वर महादेव का भव्य मंदिर, यहां से उनका दर्शन हो रहा है, झूला भी दिखाई दे रहा है। पिछले साल इसका लोकार्पण हमने किया था। बरसात के दिनों में दर्शनार्थी वहां नहीं जा पाते थे, लेकिन इस झूला बनने के बाद 12 महीने लोग कुलेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। ये काम हमारी सरकार ने किया। आदरणीय साथियों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से राजिम पुन्नी मेला के बारे में जब चर्चा करते हैं, धनेन्द्र भैया और ताम्रध्वज भैया और अमतेज भैया तीनों लगातार यहाँ के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, और आज हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से ये राजिम पुन्नी माघी मेला फिर से नामकरण किया गया। नहीं तो जो नामकरण किया गया था उससे न इस मिट्टी की, छत्तीसगढ़ मिट्टी की न खुशबू आती थी, न हमारी संस्कृति की सुंदरता दिखाई पड़ती थी। और आज जब वापस किए हैं तो फिर से माटी की महक और हमारी संस्कृति की सुंदरता की झलक यहाँ दिखाई पड़ती है। और इसके लिए मैं तीनों महान भावों को बधाई देता हूँ और यहाँ के सभी नागरिकों को, निवासियों को भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आदरणीय साथियों, आज हमने रामायण में प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो आए प्रदेश स्तर पर, उसको हमने पुरस्कृत किया इस मंच के माध्यम से, शासन के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से 12,000 पंचायतों को 5,000 रुपये के प्रथम पुरस्कार हमने दिया, लगभग 6 करोड़ राशि की। जनपद पंचायत स्तर पर 5 से 25 जनवरी को संपन्न हुआ, उसमें 10,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार हमने दिया। तृतीय चरण में जिला स्तर 27 जनवरी से 3 फरवरी तक के 50,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार पूरे 33 जिलों में हमने दिया। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
16 तारीख से 18 फरवरी तक के इसी सामने में जो पंडाल है वहाँ इसका कार्यक्रम हुआ और इसमें प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 3 लाख और तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 2 लाख का पुरस्कार दिया गया है। मैं समझता हूं कि देश के किसी राज्य में इस प्रकार के आयोजन रामायण का नहीं होता, छत्तीसगढ़ में होता है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हर वो काम हमने किया है। आप जिस प्रकार से भगवान राम के विशालकाय प्रतिमा का आप दर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से पिछले साल श्री नारायण में हमने विशालकाय प्रतिमा का लोकार्पण किया था और उसके पहले साल चंदखुरी में भगवान राम के प्रतिमा का लोकार्पण किया था। और आप सब देख रहे हैं कि राम के मंदिर की मूर्ति की स्थापना, रामायण के प्रतियोगिता और साथ ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बनाने का काम किया। हमारे प्रदेश में बड़े संख्या में कबीर पंथ के रहने वाले मानने वाले यहाँ निवास करते हैं। दामाखेड़ा में बहुत सुंदर कबीर सागर का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, शिलान्यास पिछले साल किए थे, निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। गुरु घासीदास जी के मानने वाले सतनामी भाई भी यहाँ रहते हैं बड़ी संख्या में। तो वहाँ जहाँ जहाँ आस्था का केंद्र है, चाहे हमारा टापू हो, लालपुर हो और चाहे हमारे गिरौदपुरी, सबको विकसित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई भी रहते हैं, उनका ठाकुर देव है, देवगुड़ी है, माता गुड़ी है, उसके हजारों के तादाद में निर्माण हमारे बस्तर और सरगुजा अंचल में जहां आदिवासी भाई बन रहते हैं वहां हमने निर्माण किया है। गोटुल का निर्माण किया है। पूरे सारे नगर निगम में, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कृष्ण कुंज का भी निर्माण हम लोग कर रहे हैं। बड़े संख्या में हमारे यादव भाई रहते हैं भगवान कृष्ण को मानने वाले। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी आस्था का केंद्र है सबको विकसित करने का काम हमने किया है। कुलेश्वर महादेव, भगवान राजीव लोचन यहाँ विराजे हैं, हम सबके आस्था के केंद्र। और अभी भाई भैया ताम्रध्वज ने बताया कि 100 करोड़ की राशि यहाँ के मेला ग्राउंड के विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि स्थायी रूप से राजिम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन जमीन यदि हम अतिक्रमण कर लिए तो न मेला भरेगा, लोग आएंगे मंदिर का दर्शन करेंगे, लेकिन मुलाकात लोगों से नहीं हो पाएगी, उस प्रकार के आयोजन नहीं हो पाएगा। इसलिए भव्य आयोजन हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो, उस सारे आयोजन के लिए मेला ग्राउंड का 55 एकड़ का हमने विकसित करने का फैसला किया है। तो इससे अभी हमारे यहाँ अभनपुर और पाटन दोनों से लगा हुआ ठकराइन टोला में भी हमारे निषाद समाज के लोगों ने खारून नदी के बीचों बीच शिव की लिंग की स्थापना की। पवन दीवान जी उसका प्राण प्रतिष्ठा किए थे और तब से वहाँ लोगों के झूला की मांग कर रहे थे। जिस प्रकार से झूला बना है मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, तो उसमें भी हम लोग 23 करोड़ रुपये के राशि स्वीकृत की, निर्माण कार्य चालू है, अगले साल उसका भी लोकार्पण होगा। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं उन सबको विकसित करने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो जो लोग मानते थे, जहां जहां उनकी आस्था है, सबको विकसित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। तो आदरणीय साथियों, गाय की बात बहुत करते थे, लेकिन यदि गोधन न्याय योजना है, गौ माता की सेवा यदि कहीं की जा रही है, केवल छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो जो हमारे सब मानते हैं, उन सबको सहेजने का काम, संवारने का काम और उसके विकसित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी प्रकार जो हमारी बोली भाषा है उसको भी सहेजने संवारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे जितने भी नृत्य है, संगीत है, सबको भी संग्रहित करने सहेजने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आदरणीय साथियों, चूंकि समय काफी हो चुका है, 2-3 कार्यक्रम और होने हैं, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं और 9:45 से अभी घड़ी आगे बढ़ रही है। तो मैं बहुत ज्यादा और देर आपके और कार्यक्रमों के बीच न रहते हुए
आप सबको महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके उद्बोधन के लिए। और इसके साथ ही हम आपसे निवेदन करेंगे दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए वियतनाम के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कृपया दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करें। और आभार ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं